चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सबों को जीके जेस के श्रृंखला में स्वागत कर रहा हूं। चलिए हम लोग आज देखेंगे ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, उसी के बारे में आपके सामने यह एक छोटा सा टॉपिक हाजिर है और यह श्रृंखला आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बढ़ते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, जानते हैं सबसे पहले तो ब्रह्म समाज के संस्थापक सबसे पहले पूछेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए, राजा राम मोहन राय। कितना ईस्वी में स्थापना हुआ, तो 1828 में। स्थान पूछेगा कहाँ, तो कोलकाता। ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ, कोलकाता में। विशेषता क्या था, हिंदू धर्म का प्रथम धर्म सुधार आंदोलन यह था। हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन पूछेगा तो कौन, ब्रह्म समाज। हिंदू धर्म का प्रथम धर्म सुधार आंदोलन कौन, ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी, कलकत्ता। उद्देश्य क्या था, तो तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त, उस समय के हिंदू समाज में जो व्याप्त था, सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद एवं अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहते हैं, को समाप्त करना। हिंदू समाज में क्या व्याप्त था, सती प्रथा था, बहुविवाह था। सती प्रथा समझ रहे हैं, जिस महिला का पुरुष उसके जिंदा रहते अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो महिला को भी बगल में ही जल जाना होता था, तो उसी को सती प्रथा। बहुविवाह समझ गए, एक से अधिक महिलाओं से विवाह करना। जातिवाद भी आप समझ गए, जाति के नाम पर जो बंटवारा विभेद ही सब था। और अस्पृश्यता, छुआछूत, ठीक है ना, ये सब हिंदू समाज में उस समय व्याप्त था। उसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय क्या लाए हैं, ब्रह्म समाज का स्थापना किए हैं। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ध्यान दीजिएगा, पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय किसका विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, कहेगा आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ है, तो 1815 ईस्वी में। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना हुआ। फिर से ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का और 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए। कहेगा आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ है, तो 1815 में। कौन किए, तो राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज का स्थापना कौन किए हैं, राजा राम मोहन राय। कितना में, तो 1825 में। अब देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1868 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज है जो दो भागों में बढ़ जाता है। कितना ईस्वी में, 1868 में। 1868 ईस्वी में ब्रह्म समाज का दो भागों में विभाजन हो जाता है। पहला था आदि ब्रह्म समाज। पहला क्या है, आदि ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक कौन माने गए या जिसके नेता कहने के रूप में कौन उभरे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के नेता कौन रहे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और दूसरा था कौन, नव ब्रह्म समाज। नव ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, इसके कौन नेता रहे, केशव चंद्र सेन। फिर से ध्यान रखेंगे, 1868 में ब्रह्म समाज का दो भागों में विभाजन होता है, एक आदि ब्रह्म समाज, एक नव ब्रह्म समाज। ठीक है, नव मतलब नया, आदि मतलब पुराना। आदि के कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, और नव के कौन थे, केशव चंद्र सेन। अगला ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहेंगे, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहेंगे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को। राजा को उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, राजा का जो उपाधि है, राजा का जो उपाधि है मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। पूछेगा राजा को उपाधि कौन दिए, तो मुगल शासक अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत का उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को किसका उपाधि दिया, युग दूत का। फिर से ध्यान दीजिएगा, राजा का उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया। पूछेगा राजा को उपाधि कौन देता है, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया है, तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय जो मुगल सम्राट, अकबर द्वितीय, अकबर नहीं, अकबर द्वितीय,
सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा? युगदूत कहा। क्या कहा? युगदूत। और भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहेंगे? तो राजा राम मोहन राय को। ये तीनों टर्म आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन देते हैं? तो अकबर द्वितीय देते हैं, अकबर द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ ए बी भी आई आप लगा लीजिए। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। सती प्रथा पर रोक लगा दिया। कहेगा सती प्रथा पर रोक कौन लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल उस समय वही था। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल रहेगा वही फरमान कानून बनाने का काम करेगा। तो सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किसका था? लॉर्ड विलियम बेटिंग का था। लॉर्ड विलियम बेटिंग का था। लेकिन पूछेगा किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ईस्वी भी पूछा कि सती प्रथा पर अंत कब लगा दिया गया? तो 1829 में। 1829 में कौन लगाता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। किनके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला टर्म देखेंगे। राजा राम मोहन राय निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे। किसमें? निर्गुण ब्रह्म में। राजा राम मोहन राय किस ब्रह्म में? तो निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे। मतलब मूर्ति पूजा को ये मानते नहीं थे, बाकी सब चीज ठीक ठाक था। अगला ध्यान देंगे। एक है मिरातुल अखबार। ध्यान दीजिएगा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। कहेगा मिरातुल अखबार के संपादन कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार का संपादन कौन किए? राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार का संपादन कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी एक पत्रिका है जो कि बंगला में लिखा गया। संवाद कौमुदी एक पत्रिका है जो कि बंगला में लिखा गया। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी क्या है? एक पत्रिका है बंगला भाषा में। और मिरातुल अखबार है ये फारसी भाषा में, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के कुछ पुस्तक लिखे उसको भी ध्यान दे दीजिए। राजा राम मोहन राय ने कुछ पुस्तक लिखा उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला है गिफ्ट टू मोनोथेटियस। ठीक है ना, गिफ्ट टू मोनोथेटियस। ये कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। और प्रिस्टेप्टस ऑफ जीसस। प्रिस्टेप्टस ऑफ जीसस के भी लेखक कौन? राजा राम मोहन राय। और एक है चंद्रिका। ये तीनों आप याद रखेंगे किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय का मृत्यु, तब मृत्यु जो डेट दिया है ना, ये डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्थान रखेगा। राजा राम राय का मृत्यु कहाँ होता है? तो लंदन के ब्रिस्टल शहर में। ध्यान दीजिएगा, लंदन के ब्रिस्टल शहर में, मतलब भारत से बाहर मरे हैं। तो ये खास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखेंगे। इनका मृत्यु लंदन के ब्रिस्टल शहर में कब हुआ है? डेट है 27 सितंबर 1833। 27 सितंबर 1833 है। तो बच्चों, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से संबंधित जो भी कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए था, एक खास महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें, जिसका प्रॉपर नोट्स बना लें। और आगे मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, कल के क्लास में। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।